जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के 8 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट दोस्तों कौन सा होगा, 9th नवा होगा। बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा, सारे प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों जितने मैंने प्रैक्टिस इसके पहले प्रोवाइड कराए हैं आप जरूर देखिए। दोस्तों इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स पीएस पीवाईक्यू एंड एमपी 2024 इस नाम से प्लेलिस्ट बनी है। जाइए और क्लिक करिए, बहुत बेहतरीन तरीके से सारे प्रैक्टिस सेट देखिए और सभी प्रैक्टिस सेट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ठीक है, चलिए आप सभी मित्र इस वीडियो को अपने अपने हिसाब से जरूर शेयर कर दीजिए। शुरुआत में ही देखिएगा आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न। त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में एम एन बी सी के समांतर है। एम एन जो है वो कह रहा है बी सी के समांतर है, समांतर है। आगे आपसे कहता है त्रिभुज ए बी सी के शेष कोणों की माप बताइए। त्रिभुज ए बी सी के शेष कोणों की माप बताइए। चित्र इसमें आपको बना मिलेगा, देखिए फिगर आपके पास बना हुआ है, देखिएगा ध्यान से। इस तरीके से फिगर बना है, ए बी और सी, यहां पर एम एन है और आपसे कह रहा है ये कोण आपको दे रखा 88 डिग्री 88 डिग्री और ये वाला कोण आपके पास 30 डिग्री। ठीक, बस इतना ही दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा त्रिभुज ए बी सी में एम एन बी सी के पैरेलल, एम एन जो है वह बी सी के पैरेलल है। पैरेलल तो समांतर है। समांतर कहने का मतलब दो भुजाएं कब समांतर होती है, जब उनके बीच का गैप सेम होता है। जैसे यहां पर भी 2 सेंटीमीटर का गैप हो, यहां पर भी 2 सेंटीमीटर का गैप हो, यहां भी 2 सेंटीमीटर का गैप हो, तो बी सी पैरेलल आपसे एम एन क्वेश्चन में ही कह दिया है। आगे कहता है त्रिभुज ए बी सी के शेष कोणों की माप बताइए। देखिए त्रिभुज ए बी सी का एक कोण आपको 88 डिग्री दे रखा, ना तो आपको कोण बी पता है ना तो आपको कोण सी पता, तो बी और सी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिएगा क्या दिया है, क्या दिया है, क्या एम एन पैरेलल बी सी, एम एन पैरेलल बी सी दे रखा है और क्या, या पहले ऐसे लिख लेते हैं, रुक जाइए ऐसे लिखो पहले, कोण ये जो दे रखा है क्या बी ए सी, बी ए सी बराबर 88 डिग्री और कोण ये दे रखा है तो ए एम एन, कोण ए एम एन बराबर 30 डिग्री और एम एन पैरेलल बी सी। अब देखिए, अच्छा आप जानते हैं जब दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं तो उनके जो संगत कोण, देखिए ध्यान से देखिएगा, कोण ए बी सी बराबर कोण ए एम एन होगा, ए एम एन। क्या मैंने क्या कहा, कोण ए बी सी, यह वाला जो कोण होगा जो मैं नीले से बना दे रहा हूं, यह वाला कोण ए बी सी, एंगल ए बी सी जो इक्वल होगा एंगल ए एम एन। जब दो भुजाएं हमारी आपस में पैरेलल होती, समांतर होती, तो उनके जो संगत कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो ब्रैकेट में क्या लिख लोगे, संगत कोण, करेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण हो गए। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी इक्वल टू ए एम एन की वैल्यू आपको पता 30 डिग्री, तो यहां पर आपको 30 डिग्री हो। अब देखिए ये तो आपके पास 30 डिग्री आ गया, अब ये तो निकाल ही लेंगे, तो क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी में आप क्या जानते हैं,
चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, जिसमें से आपको दो कोण पता तो तीसरा निकाल लेंगे, है आसान कि नहीं? तो क्या लिखोगे? कोण BAC प्लस कोण ABC प्लस कोण क्या A या B, कहीं से लिख ले, BCA बराबर 180 डिग्री। क्या इसको देख बार पुनः देख लीजिए, BAC यह वाला कोण प्लस कोण ABC यह वाला कोण प्लस कोण BCA यह वाला कोण, ये आपस में क्या जो है इन तीनों का सम करेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसमें दो कोणों की वैल्यू पता है, BAC की वैल्यू आपके पास 88 डिग्री है, प्लस कोण ABC की वैल्यू आपने अभी निकाली 30 डिग्री, प्लस कोण BCA इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो 8 और 0 8 डिग्री होगा, और 3 11 118 डिग्री, प्लस कोण BCA बराबर 180 डिग्री, यानी कि कोण BCA इक्वल टू 180 डिग्री, और चूंकि इधर प्लस का है बराबर उधर जाएगा तो माइनस का, ये तो आप पहले से जानते हैं। तो कितना बचेगा? 162 डिग्री। तो कोण BCA इक्वल टू कितना? 62 डिग्री। भाई देखिए यहां से 80 लेंगे, 10 में से 8 गया 2, यहां बचा कितना? 7 में से गया 6 और 1 में से 1 जाएगा 0, तो 65 डिग्री। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे? अतः त्रिभुज ABC के शेष कोण डैश करके क्या कोण ABC बराबर 30 डिग्री और कोण BCA बराबर 62 डिग्री, ये दोनों आपके आंसर हो गए। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। अगला देखिएगा, नोट करिए इसको फटाफट। अगला प्रश्न आपसे सेम है वर्ग के लिए। सेकंड कह रहा त्रिभुज ABC में MN पैरेलल BC, मतलब MN BC के समांतर है, त्रिभुज ABC के शेष कोण ज्ञात कीजिए। ये आपके पास है 52 डिग्री, और ये यहां पर इस बार बना दे रहे हैं 60 डिग्री, ठीक है? वो 52 ये 60 है। तो बताइए त्रिभुज ABC के शेष कोण बताइए। जैसे किया वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सेकेंड के बाद थर्ड, तीसरा प्रश्न आपसे कहता है अच्छा आप प्रश्न लगाते हैं, यदि और आपका भी कोई प्रश्न है, ठीक है, आपको किसी प्रश्न में डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, ठीक है? यदि कमेंट बॉक्स में टाइप नहीं कर पाते हैं तो उसकी फोटो खींचकर आप टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है? चलिए तीसरा प्रश्न आपसे कहता है, देखिएगा, दो बटे 5 तथा 3/5, 2/5 तथा 3/5 के ठीक मध्य की परिमेय, ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक मध्य की। कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान है कि नहीं? देखिएगा भैया, आपसे 2/5 तथा 3/5 की ठीक मध्य की परिमेय संख्या। अच्छा ध्यान सुनिएगा, एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? क्या दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? तो आप बताइएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे मैं कहूं 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? तो 1 और 2 के बीच में अनंत परिमेय संख्या होंगी। कैसे? जैसे 1, 1.1, 1.12, 1.23, 1.24, ऐसे बहुत सारी आप पढ़ सकते हैं।
बात समझ पाए कि नहीं समझ पा रहे? तो इसलिए दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। इसको ध्यान रखिए, यहाँ 2/5 और 3/5 के बीच में भी अनंत परिमेय संख्याएं होंगी, परंतु प्रश्न आपसे कह रहा है कि इन दोनों के ठीक मध्य, मतलब इन दोनों के ठीक मतलब बीचों बीच में जो परिमेय संख्या आती है उसको बताइए। तो कैसे करेंगे, देखिएगा, 2/5 तथा 3/5 के ठीक मध्य, मतलब अच्छा यहां मध्य भी लिख सकता है या बीच में भी लिख सकता है, तो ठीक मध्य की परिमेय संख्या, परिमेय संख्या देखिएगा भैया क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप 1/2 लिख लीजिए और फिर ब्रैकेट लगा लीजिए। क्या सबसे पहले आप 1/2 लिखिए, ये ध्यान रखिए कोई भी ये दो परिमेय संख्या दे रखी है उसके ठीक मध्य की आपसे परिमेय संख्या पूछता है तो आप तुरंत 1/2 लगाइए। उसके बाद जो दो परिमेय संख्याओं के ठीक बीच की परिमेय संख्या दे रखी उन दोनों का सम कर दीजिए। 5 प्लस 3/5 और इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा 1/2। यहाँ पर 5 एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, ऊपर तो 2 ही आएगा प्लस 3 आएगा, ये लासा लिया यहाँ पर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 2 से, यही काम आगे भी हुआ। ठीक है, तो देखिएगा 1/2 हो गया और 2 + 3 5, तो 5/5। अच्छा ये मल्टीप्लाई कैसे आया, क्योंकि क्या देखिए ब्रैकेट 1/2 के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं है तो वहां पर मल्टीप्लाई का चिन्ह माना जाता है। अब देखिए 5 × 5 हो गया, 5 × 5 हो गया, कितना आ जाएगा 1/2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नीचे लिख लीजिएगा अतः 2/5 तथा 3/5 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या बराबर 1/2। चलिए नोट करिए। अगला देखिएगा, चौथा प्रश्न आपसे कहता है क्या, कह रहा 5/7 तथा 6/7 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट करिए, देखते हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नोट करिए फटाफट इसको। कह रहा है किसी वृत्त की परिधि, अच्छा इसको रखो पहले, फोर्थ के बाद फिफ्थ, कह रहा है किसी वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर है, किसी वृत्त की परिधि मीटर है। तो आपसे कह रहा है उस वृत्त उस वृत्त का क्षेत्रफल, आपको एरिया बतानी है, क्षेत्रफल बताइए। देखिएगा आपके पास अगर किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उस वृत्त का हमें क्षेत्रफल बताना है। तो आपको दोनों फार्मूले पता होने चाहिए। वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, परिधि मतलब परिमाप, तो वृत्त की परिधि सर्कमफ्रेंस क्या होती है और वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, दिया है, लिखिएगा, दिया है क्या, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी 88 सेंटीमीटर, ठीक भैया। और क्या चाहिए, क्या वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो भैया वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो वृत्त की परिधि क्या होगी,
पाई आर, 2 पाई आर, आर क्या होती है त्रिज्या होती है। देखिए वृत्त की परिधि आपके पास 88 है, तो यहाँ पर 88 रखिए, 2 पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 और इनटू आर तो है। देखिएगा 88 बराबर 2 की मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो 44/7। अब पता चला यहाँ पर आप भाग कर ले, भाग करने के मूड में कतई मत होइएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। देखिए 88 की मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई मत करिए, बस लिख दीजिए बराबर 44 गुणे 8। तो आप जानते हैं जो मल्टीप्लाई में कहां जाता भैया डिवाइड में, तो 88 गुणे 7 बटे 44, तो 44 एकदम 44 होगा, 44 गुना 88, आर बराबर आपके पास 2 सती 14 सेंटीमीटर आया। आर की वैल्यू आपके पास 14 आई है। आपसे पूछा क्या था वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आर की वैल्यू आपने 14 निकाल ली, तो यहां पर वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 हो गया और आर का कितना 14 का स्क्वायर हो गया, तो यानी कि 22/7 गुणे 14 गुणे 14 हो गया। ठीक है, काट लीजिए, 7 एकदम 7 हो गया और 7 दूनी 14 हो गया, मल्टीप्लाई कर लो भाई। देखिएगा 14 से मल्टीप्लाई से करेंगे 22 को, 14 दूनी 28, वहां से लाए 2, 14 दूनी 28, 2 30 और गुणे 2, यानी कितना हो जाएगा 616 भाई, 2 8 16 हो गया और 3 दूनी 616 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, अतः चलो मैं लिख देता हूं, अतः वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 616 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, आसान है कि नहीं, नोट करिए। तो ऐसे भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, नोट करिए फटाफट भाई। अगला है छठा क्वेश्चन आपसे कह रहा किसी वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। चलिए नोट करिए इसको। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सेवेंथ आपसे कह रहा है 350 मीटर लंबी 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी, लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी, कितनी देर में पार कर लेगी। ध्यान से देखिएगा, ये भी बढ़िया प्रश्न, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपसे कह रहा है क्या 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। यानी कि जो रेलगाड़ी की चाल है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 1 घंटे में वह 54 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है। ठीक है, और रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में है, गुफा की लंबाई मीटर में है, परंतु चाल उसकी किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है
कि किसी भी प्रश्न को, चाहे फिजिक्स में हो चाहे इसमें मैथ्स में, किसी भी प्रश्न को यदि आपको लगाना है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल को लगाना है, तो सारी यूनिट एक ही सिस्टम में होनी चाहिए। ये तो आप पहले से भी जानते हैं। तो क्या लिखोगे, दिया है हमें, दिया है क्या, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर 54 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी का चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब देखिए आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000। ध्यान सुनिए, बहुत आसान चेंज करना, अपान घंटा। 1 घंटे में कितने मिनट, 60 हो। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60। बस ध्यान दीजिएगा एक यूनिट को, जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटे में से आपको मीटर पर सेकंड में जाना हो, तो आपको करना क्या होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये कहां से आया, देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक जीरो से एक जीरो गया, इस जीरो से एक जीरो गया, 2 से काटो तो 2 दूना 2 तिया 6, 2 तिया 6 हो गया देखिए, और 2 पंचे 10, देखिए 5 और नीचे 6 तिया 18, इसलिए 5/18 हुआ है। ठीक है। और जब भी आपको क्या मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करना हो, तो आप किलोमीटर प्रति घंटे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना हो, तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये कहीं पर लिख लो जिससे आपको ध्यान रहे। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर कोशिश करो यदि पूरा कर लो तो ज्यादा बेहतरीन। पता चला 5/18 कहीं 18/5 कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कम से ज्यादा, यहाँ ज्यादा है भाई किलोमीटर में बड़ा, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना तो ऊपर छोटा रहेगा, और छोटी यूनिट से बड़ा में जाना तो ऊपर बड़ा रहेगा। इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। देखिए तो 6 एकम 6, इसको भी काट ले, 6 एकम 6, 6 9 54, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, कितना आया, 5 तिया 15, 5 तिया 15 क्या, मीटर पर सेकंड आया। देखिए ठीक है। अब देखिए गुफा सहित, ध्यान से देखिए, गुफा सहित रेलगाड़ी की लंबाई, देखिए गुफा सहित मतलब गुफा को भी तो पार करेगी रेलगाड़ी। तो देखिए रेलगाड़ी की लंबाई 350, सुनते रहिए ध्यान से, और गुफा की लंबाई 250, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 3 2 5 650, नहीं पूरा 600 मीटर। तो ये हमारी क्या आ गई, लंबाई आ गई। अब देखिए पूछा क्या था कि 4 से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। तो क्या लिखोगे, गुफा को पार करने में लगा समय, अब आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय पढ़ा होगा। तो यहां से देखिए दूरी कितनी, दूरी मतलब जो लंबाई वही दूरी हो गई। देखिए यहां से यदि हम समय निकालेंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दूरी और बटे जहां समय है उसको चाल की जगह कर दें, और जहां चाल वहां समय करें, दूरी बटे चाल हो जाएगा। और चाल कितनी है आपकी 15, तो 600/15 हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय से रेलगाड़ी वाले प्रश्न लगते हैं। तो देखिएगा 15 एकम 15 और 15 चक्कू 60, 40, तो 40 क्या सेकेंड लगेंगे, 40 सेकेंड का समय लगेगा। तो नीचे लिखना आता रेलगाड़ी गुफा को पार करने में 40 सेकंड का समय लगाएगी। इस तरीके से आप लिख सकते हो। चलिए नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7th के बाद 8th। 8वां प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है कि 400, जहां 350 वहां कह रहा है 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर, कितना 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 300 किलोमीटर, कितना 300 किलोमीटर, नहीं सॉरी 300 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। चलिए इसको नोट करिए। ठीक है, होमवर्क में है ये प्रश्न। नेक्स्ट देखिएगा 8th के बाद 9th क्वेश्चन आपसे कहता है
कह रहा है देखिए 8 के बाद 9th क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। 9th कह रहा है आपसे क्या कि जब दो अनुपात समान हो तो कह रहा है जब दो अनुपात समान हो तो उनके ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? तो उनके ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चलिए इसको रब करो। आपसे जानना चाह रहा है कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उनके रिलेशन को हम क्या कहेंगे? पहला पार्ट मतलब पार्ट क्या, ये ऑप्शन दे रखे हैं, तीसरा एंड चौथा। पहला ऑप्शन आपके पास है मिश्रित अनुपात। दूसरा है आपके पास सरल अनुपात। तीसरा आपके पास है समानुपात और चौथा आपके पास है इनमें से कोई नहीं। आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, सभी लोग कमेंट करो भाई कौन सा इसमें से सही होगा। देखिएगा आपको पता है, मैंने बताया भी क्या, ए अनुपात बी, जैसे ए अनुपात बी हो और क्या सी अनुपात डी हो और ये दोनों अनुपात आपस में बराबर हो तो ऐसे अनुपात को आपको ध्यान होगा ए अनुपात बी और इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं सी अनुपात डी। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको ये जो बनाया इसको हम समानुपात कहते हैं। यानी कि जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? समानुपाती डिफिनेशन ही। जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं, प्रोपोर्शनल कहते हैं। क्लियर होगी? तो जब दो अनुपात आपस में बराबर हो उसे समानुपात कहेंगे। और समानुपात में क्या होता है? बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है वह अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कह सकते हैं क्या, a इंटू डी जो होता है वह b इंटू सी के बराबर होता है। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। अरे इस तरीके से देखिए a अनुपात b, तो लिख सकते हैं a बटे b बराबर समानुपात की जगह पर बराबर लगा सकते हैं c अपान d, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो a इंटू डी, तो a क्या है? इधर भी बाहर इधर भी बाहर, इसलिए इसको बाह्य पद कहते हैं। और b इंटू सी, तो b इंटू सी मतलब ये हो गया। ठीक है, अगला देखिएगा 9th के बाद 10th 10वां प्रश्न आपसे कह रहा है, ध्यान से कह रहा है क्या, देखिए ये भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा 3 + 2 × 7 का मान होगा। अब ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा तब समझ में आएगा किस तरीके से पूछा है प्रश्न। वैसे तो बहुत आसान है। और ऑप्शन देखिए 3 × 7 -2 × 7, अगला 3 × 7 + 2 × 7, अगला करा 3 × 7 + 2, अगला है 3 + 2 × 7। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बहुत सिंपल है, देखिए ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा भाई। 3 + 2 × 7 सिंपल सी मल्टीप्लाई है। क्या 3 की मल्टीप्लाई किससे करोगे? 7 से, यही तो होता है जब ब्रैकेट ओपन करते हैं। +2 लगा लिया, 2 की मल्टीप्लाई 7 से, तो कितना 3 × 7 + 2 × 7, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नोट करिए। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में
आप सभी मित्रों को बताए हैं, इसमें से कुछ होमवर्क में मैंने दिए, उन सभी प्रश्नों को दोस्तों आप अच्छे से लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर दोस्तों जरूर दीजिएगा, और जो मैंने प्रश्न कराए इनको बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतरीन तरीके से आप अपना पेपर कर पाएंगे, ठीक है। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले प्रैक्टिस सेट के साथ होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।